महाभारत का युद्ध और महाभारत ग्रंथ की रचना का काल अलग अलग रहा है। इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने की जरूरत नहीं। ये सभी और से स्थापित सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईस्वी पूर्व को हुआ। भारतीय खगोल के वैज्ञानिक आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईस्वी पूर्व में हुआ और कलियुग का आरंभ श्री कृष्ण के निधन के 35 वर्ष पश्चात हुआ। महाभारत काल वह काल है जब सिंधु घाटी की सभ्यता अपने चरम पर थी। विद्वानों का मानना है कि महाभारत में वर्णित सूर्य और चंद्र ग्रहण के अध्ययन से पता चलता है कि युद्ध 31वीं सदी ईस्वी पूर्व हुआ था। लेकिन ग्रंथ का रचना काल भिन्न भिन्न काल में गढ़ा गया। प्रारंभ में इसमें 60,000 श्लोक थे जो बाद में अन्य स्रोतों के आधार पर बढ़ गए। इतिहासकार DS त्रिवेदी ने विभिन्न ऐतिहासिक एवं ज्योतिष संबंधी आधारों पर बल देते हुए युद्ध का समय 3137 ईस्वी पूर्व निश्चित किया है। ताजा शोधानुसार ब्रिटेन में कार्यरत न्यूक्लियर मेडिसिन के फिजिशियन डॉक्टर मनीष पंडित ने महाभारत में वर्णित 150 खगोलीय घटनाओं के संदर्भ में कहा कि महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईस्वी पूर्व को हुआ था। तो ये तो थी युद्ध तिथि। अब जानिए महाभारत काल में भारतीयों का विदेशियों से संपर्क। महाभारत काल में अखंड भारत के मुख्यतः 16 महाजनपदों कुरु, पंचाल, शूरसेन, वत्स, कौशल, मल, काशी, अंत, मगध, ऋज्जी, चेदी, मत्स्य, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज के अंतर्गत 200 से अधिक जनपद थे। दार्द, हून, हुंजा, अम्बिस्टाम, पक्तू, कैकक, वालिक, बलक, अभिसार, राजौरी, कश्मीर, मध्य, यदु, त्रिसु, खांडव, सौवीर, सौराष्ट्र, शल्य, यवन, किरात, निषाद, उशीन, धनी, कौशाम्बी, विदेही, अन, प्रागज्योतिष, असम, घंग, मालव, कलिंग, कर्नाटक, पांड्य, अनूप, विंध्य, मलय, द्रविड़, चोल, शिवी, शिवस्थान, सीस्तान, सारा बलूच क्षेत्र, सिंध का निचला क्षेत्र, दंडक, महाराष्ट्र, सुरभिपटन, मैसूर, आंध्र, सिंगल, अभीरहीर, तवर, शिना, काकपनी, चुलुक, चालुक्य, सरोस, सरोटे, कक्कड़, खोखर, चिंधा, चिंधड़, समेरा, कोकन, जांगल, शक, पुंड्र और क्षुद्रक, योधेय, जोहिया, शूर, तक्षक व लोहर लगभग 200 जनपद से अधिक जनपदों का महाभारत में उल्लेख मिलता है। महाभारत काल में मलेच्छ और यवन को विदेशी माना जाता था। भारत में भी इनके कुछ क्षेत्र हो चले थे। हालांकि इन विदेशियों में भारत से बाहर जाकर बसे लोग ही अधिक थे। देखा जाए तो भारतीयों ने ही अरब और यूरोप के अधिकतर क्षेत्रों पर शासन करके अपने कुल, संस्कृति और धर्म को बढ़ाया था। उस काल में भारत दुनिया का सबसे आधुनिक देश था और सभी लोग यहाँ आकर बसने और व्यापार आदि करने के प्रति उत्सुक रहते थे। भारतीय लोगों ने भी दुनिया के कई हिस्सों में पहुंचकर वहां शासन की एक नए देश को गढ़ा है। इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड इसके बचे हुए उदाहरण हैं। भारत के ऐसे कई उपनिवेश थे जहां पर भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रचलन था। ऋषि गर्ग को यवनाचार्य कहते थे। ये भी कहा जाता है कि अर्जुन की आदिवासी पत्नी उलूपी स्वयं अमेरिका की थी। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी कंधार और पांडु की पत्नी माद्री ईरान के राजा सेल्यूकस शल्य की बहन थी। ऐसे उल्लेख मिलता है कि एक बार मुनि वेदव्यास और उनके पुत्र शुकदेव आदि जो अमेरिका में थे, शुक ने पिता से कोई प्रश्न पूछा। व्यास जी इस बारे में पहले बता चुके थे। अतः उन्होंने उत्तर न देते हुए शुक को आदेश दिया कि शुक तुम मिथिला नेपाल जाओ और यही प्रश्न राजा जनक से पूछना। तब शुक को अमेरिका से नेपाल जाना पड़ा था। कहते हैं कि वे उस काल के हवाई जहाज से जिस मार्ग से निकले उसका विवरण एक सुंदर श्लोक में है। मेरो हरेश्चद्वे वर्षे हिमते तत् क्रमेण समागम्य भारत वर्ष मासदत् सदृष्ट्वा विविधान देशान चीन्हून निशिवितान। अर्थात शुकदेव अमेरिका से यूरोप, हरिवर्ष, हून होकर चीन और फिर मिथिला पहुंचे। पुराणों हरि बंदर को कहा है। वर्ष माने देश। बंदर लाल मुंह वाले होते हैं। यूरोपवासी के मुंह लाल होते हैं, अतः हरिवर्ष को यूरोप कहा है। हून देश हंगरी है। ये शुकदेव के हवाई जहाज का मार्ग था। अमेरिकन महाद्वीप के बोलिविया, वर्तमान में पेरू और चिली में हिंदुओं ने प्राचीन काल में अपनी बस्तियां बनाई और कृषि का भी विकास किया। यहाँ के प्राचीन मंदिरों के द्वार पर विरोचन, सूर्य द्वार, चंद्र द्वार, नाग आदि सब कुछ हिंदू धर्म समान है। जम्बू द्वीप के वर्ण में अमेरिका का उल्लेख भी मिलता है। पारसी, यजीदी, पैगन, सबाइन, मुशरिक, कुरैश
आदि प्राचीन जाति को हिंदू धर्म की प्राचीन शाखा माना जाता है। श्री कृष्ण और अर्जुन अग्नियान अश्वत्थरीत से समुद्र द्वारा उद्धालक ऋषि को आर्यावर्त लाने के लिए पाताल गए। भीम, नकुल और सहदेव भी विदेश गए थे। अवसर था युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का। यह महान ऋषियों और राजाओं को निमंत्रण देने गए। ये लोग चारों दिशाओं में गए। कृष्ण अर्जुन का अग्नियान अति आधुनिक मोटर बोट थी। कहते हैं कि कृष्ण और बलराम एक बोट के सहारे ही नदी मार्ग से बहुत कम समय में मथुरा से द्वारिका में पहुंच जाते थे। महाभारत में अर्जुन के उत्तर कुरु तक जाने का उल्लेख है। कुरु वंश के लोगों की एक शाखा उत्तरी ध्रुव के एक क्षेत्र में रहती थी। उन्हें उत्तर कुरु इसलिए कहते हैं क्योंकि वे हिमालय के उत्तर में रहते थे। महाभारत में उत्तर कुरु की भौगोलिक स्थिति का जो उल्लेख मिलता है वह रूस और उत्तरी ध्रुव से मिलता जुलता है। हिमालय के उत्तर में रशिया, तिब्बत, मंगोल, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान आदि आते हैं। अर्जुन के बाद सम्राट ललितादित्य मुक्तापिद और उनके पोते जयदीप के उत्तर कुरु को जीतने का उल्लेख मिलता है। अर्जुन के अपने उत्तर के अभियान में राजा भगदत्त से हुए युद्ध के संदर्भ में कहा गया है कि चीनियों ने राजा भगदत्त की सहायता की थी। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ संपन्न के दौरान चीनी लोग भी उन्हें भेंट देने आए थे। महाभारत में यवनों का अनेक बार उल्लेख हुआ है। संकेत मिलता है कि यवन भारत की पश्चिमी सीमा के अलावा मथुरा के आसपास रहते थे। यवनों ने पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में भयंकर आक्रमण किया था। कौरव पांडवों के युद्ध के समय यवनों का उल्लेख कृपाचार्य के सहायकों के रूप में किया गया है। महाभारत काल में यवन, मलेच्छ और अन्य अनेकानेक अवर वर्ण भी क्षत्रियों के समकक्ष आदर पाते थे। महाभारत काल में विदेशी भाषा के प्रयोग के संकेत भी विद्यमान हैं। कहते हैं कि विदुर लाक्षागृह में होने वाली घटना का संकेत विदेशी भाषा में देते हैं। जरासंध का मित्र काल्यवन खुद यवन देश का था। काल्यवन ऋषि शेषरायन और अप्सरा रंभा का पुत्र था। गर्ग गोत्र के ऋषि शेषरायन त्रिगत राज्य के कुलगुरु थे। कालजंग नामक एक क्रूर राजा मलीच देश पर राज करता था। उसे कोई संतान न थी जिसके कारण वह परेशान रहता था। उसका मंत्री उसे आनंदगिरी पर्वत के बाबा के पास ले गया। बाबा ने उसे बताया कि वह ऋषि शेषरायन से उनका पुत्र मांग ले। ऋषि शेषरायन ने बाबा के अनुग्रह पर पुत्र को कालजंग को दे दिया। इस प्रकार काल्यवन यवन देश का राजा बना। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि नकुल में पश्चिम दिशा में जाकर हुनों को परास्त किया था। युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ संपन्न करने के बाद हुन उन्हें भेंट देने आए थे। उल्लेखनीय है कि हुनों ने सर्वप्रथम स्कंदगुप्त के शासनकाल 455 से 467 ईस्वी में भारत के भीतरी भाग पर आक्रमण करके शासन किया था। हुन भारत की पश्चिमी सीमा पर स्थित थे। इसी प्रकार महाभारत में सहदेव द्वारा दक्षिण भारत में सैन्य अभियान किए जाने के संदर्भ में उल्लेख मिलता है कि सहदेव के दूतों ने वहां स्थित यवनों के नगर को वश में कर लिया था। प्राचीन काल में भारत और रोम के मध्य घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। आरिकामेडू ने सन 1945 में व्हीलर द्वारा कराए गए उत्खनन के फलस्वरूप रोमन बस्ती का अस्तित्व प्रकाश में आया है। महाभारत में दक्षिण भारत की यवन बस्ती से तात्पर्य आरिकामेडू से प्राप्त रोमन बस्ती ही रही होगी। हालांकि महाभारत में एक अन्य स्थान पर रोमनों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इस उल्लेख के अनुसार रोमनों द्वारा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समापन में दौरान भेंट देने की बात कही गई है। महाभारत में शकों का उल्लेख भी मिलता है। शक और शाक्य में फर्क है। शाक्य जाति तो नेपाल और भारत में प्राचीन काल से निवास करने वाली एक जाति है। नकुल में पश्चिम दिशा में जाकर शकों को पराजित किया था। शकों ने भी राजसूय यज्ञ समापन पर युधिष्ठिर को भेंट दिया था। महाभारत के शांति पर्व में शकों का उल्लेख विदेशी जातियों के साथ किया गया है। नकुल ने ही अपने पश्चिमी अभियान में शक के अलावा पहरिव को भी पराजित किया था। पहरिव मूलतः पार्थिया के निवासी थे। प्राचीन भारत में सिंधु नदी का बंदरगाह अरब और भारतीय संस्कृति का मिलन केंद्र था। यहाँ से जहाज द्वारा बहुत कम समय में इजिप्ट या सऊदी अरब पहुंचा जा सकता था। यदि सड़क मार्ग से जाना हो तो बलूचिस्तान से ईरान, ईरान से इराक, इराक से जॉर्डन और जॉर्डन से इसराइल होते हुए इजिप्ट पहुंचा जा सकता था। हालांकि इजिप्ट पहुंचने के लिए ईरान से सऊदी अरब और फिर इजिप्ट जाया जा सकता है, लेकिन इसमें समुद्र के दो छोटे छोटे हिस्सों को पार करना होता है। यहाँ का शहर इजिप्ट प्राचीन सभ्यताओं और अफ्रीका, अरब, रोमन आदि लोगों का मिलन स्थल है।
ये प्राचीन विश्व का प्रमुख व्यापारिक और धार्मिक केंद्र था। मिस्र के भारत से गहरे संबंध रहे हैं। मान्यता है कि यादवों के गजपत, भूपद, अधिपद नाम के 3 भाई मिस्र में ही रहते थे। गजपत के अपने भाइयों से झगड़े के चलते उसने मिस्र छोड़कर अफगानिस्तान के पास एक गजपत नगर बसाया था। गजपत बहुत शक्तिशाली था। ऋग्वेद के अनुसार वरुण देव सागर के सभी मार्गों के ज्ञाता हैं। ऋग्वेद में नौक द्वारा समुद्र पार करने के कई उल्लेख मिलते हैं। 100 नाविकों द्वारा बड़े जहाज को खेने का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में सागर मार्ग से व्यापार के साथ साथ भारत के दोनों महासागरों पूर्वी तथा पश्चिमी का उल्लेख है, जिन्हें आज बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर कहा जाता है। अथर्ववेद में ऐसी नौकाओं का उल्लेख है जो सुरक्षित, विस्तारित तथा आरामदायक भी थीं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को हिरण्यवर्तनी सुवर्ण मार्ग तथा सिंधु नदी को हिरण्यमयी स्वर्णमयी कहा गया है। सरस्वती क्षेत्र से सुवर्ण धातु निकाला जाता था और उसका निर्यात होता था। इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का निर्यात भी होता था। भारत के लोग समुद्र के मार्ग से मिस्र के साथ इराक के माध्यम से व्यापार करते थे। 3री शताब्दी में भारतीय मलय देशों, मलाया तथा हिंद चीनी देशों को घोड़ों का निर्यात भी समुद्री मार्ग से करते थे। भारतवासी जहाजों पर चढ़कर जलयुद्ध करते थे। ये ज्ञात वैदिक साहित्य में तुक ऋषि के उपाख्यान से, रामायण में कैवर्तों की कथा से तथा लोक साहित्य में रघु की दिग्विजय से स्पष्ट हो जाती है। भारत में सिंधु, गंगा, सरस्वती और ब्रह्मपुत्र ऐसी नदियां हैं जिस पर पौराणिक काल में नौक, जहाज आदि के चलने का उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वानों का मत है कि भारत और शत्तेल अरब की खाड़ी तथा फरात यूफ्रेटिस नदी पर बसे प्राचीन खल्द चिल्डिय देश के बीच ईसा से 3000 वर्ष पूर्व जहाजों से आवागमन होता था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में जहाज और समुद्र यात्रा के अनेक उल्लेख है। याज्ञवल्क्य संहिता, मार्कंडेय तथा अन्य पुराणों में भी अनेक स्थलों पर जहाजों तथा समुद्र यात्रा संबंधित कथाएं और वार्ताएं हैं। मनु संहिता में जहाज के यात्रियों से संबंधित नियमों का वर्णन है। ईसा से 3000 वर्ष पूर्व का समय महाभारत का काल था। अमेरिका का उल्लेख पुराणों में पाताललोक, नागलोक आदि कहकर बताया गया है। इस अम्बरीश भी कहते थे। जैसे मेक्सिको को मक्षिका कहा जाता था। कहते हैं कि मेक्सिको के लोग भारतीय वंश के हैं। वे भारतीयों जैसी रोटी थापते हैं, पान, चूना, तमाकू आदि चबाते हैं। नववधु को ससुराल भेजने समय उनकी प्रथाएं, दंत कथाएं, उपदेश आदि भारतीयों जैसे ही होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक ओर मेक्सिको है तो दूसरी ओर कनाडा। अब इस कनाडा नाम के बारे में कहा जाता है कि ये भारतीय ऋषि कनाद के नाम पर रखा गया था। ये बात डेरोथी चपलिन नाम के एक लेखक ने अपने ग्रंथ में उद्धृत की थी। कनाडा के उत्तर में अलास्का नाम का एक क्षेत्र है। पुराणों के अनुसार कुबेर की नगरी अलकापुरी हिमालय के उत्तर में थी। यह अलास्का अलका से ही प्रेरित जान पड़ता है। अमेरिका में शिव, गणेश, नरसिंह आदि देवताओं की मूर्तियां तथा शिलालेख आदि का पाया जाना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि प्राचीन काल में अमेरिका में भारतीय लोगों का निवास था। इसके बारे में विस्तार से वर्णन आपको भिक्षु चमनलाल द्वारा लिखित पुस्तक हिंदू अमेरिका में चित्रों सहित मिलेगा। दक्षिण अमेरिका में उरुग्वे करने एक क्षेत्र विशेष है, जो विष्णु के एक नाम उरुगांव से प्रेरित है, और इसी तरह ग्वाटेमाल को ग्वातेमाला का अपभ्रंश माना जाता है। ब्यूनस आयरिश वास्तव में भुवनेश्वर से प्रेरित है। अर्जेंटीना को अर्जुनिस्तान का अपभ्रंश माना जाता है। पांडवों का स्थापति मय दानव था। विश्वकर्मा के साथ मिलकर इसने द्वारिका के निर्माण में सहयोग दिया था। इसी ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था। कहते हैं कि अमेरिका के प्राचीन खंडहर उसी के द्वारा निर्मित हैं। यही माया सभ्यता का जनक माना जाता है। इस सभ्यता का प्राचीन ग्रंथ है पोपोल वुह। पोपोल वुह में सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व की जो स्थिति वर्णित है, कुछ ऐसी ही वेदों में भी उल्लेखित है। उसी पोपोल वुह ग्रंथ में अरण्यवासी यानी असुरों से देवों के संघर्ष का वर्णन उसी प्रकार से मिलता है जैसे कि वेदों में मिलता है।